बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो चैप्टर था उसको कंटिन्यू किया था। उसका पहला टॉपिक जो है उसको हमने डिटेल में सीखा था कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज की तरफ। यानी ऑसिलेट बॉडी जब ऑसिलेट करती है उसके साथ कुछ टर्म्स रिलेट हो जाते हैं, कुछ टर्म रिलेट करते हैं। उन टर्म्स को हमने आज क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। एक एक जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है साइकिल। साइकिल या वाइब्रेशन, इससे क्या मुराद है, इसका कंसेप्ट ज़रा देखें। साइकिल क्या होता है या वाइब्रेशन, ये देखें। साइकिल का मतलब होता है कि जब एक बॉडी का एक चक्कर कंप्लीट करना, दी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए बॉडी। या ये आप इसको अगर सिंपल ये भी लिख सकते हैं, देखें इस तरह, वन ट्रिप ऑफ ए बॉडी या वन कंप्लीट ट्रिप ऑफ ए बॉडी। जब एक बॉडी अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, वन कंप्लीट ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, ये भी याद रखें, जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है उस बॉडी को वाइब्रेटरी कहते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, जब एक बॉडी पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है अबाउट, किसके लिहाज से, अबाउट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जब बॉडी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है उसके इस चक्कर को क्या कहते हैं, वन साइकिल या वाइब्रेशन कहते हैं। यानी बॉडी के लिए ये शर्त है कि जिधर से वो स्टार्ट हुई उसी जगह पे आके दोबारा वो रुक जाए या दोबारा जो है वहीं पे आके पहुंच जाए, तो उसका ये जो टर्म कहलाएगा, उसके इस यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को फिर हम नाम देते हैं साइकिल का या वाइब्रेशन का। ये देखें कैसे, ये सपोज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ना एक सिंपल पेंडुलम है। ये देखिए सिंपल पेंडुलम, ये इसके साथ हमने एक छोटा सा बाब बांधा हुआ है, ये मास बांधा हुआ है। ठीक है, इसकी ये पोजीशन मैंने आपको बताया है ऑसिलेटरी मोशन में, ये मेन पोजीशन कहलाती है। आप इस बाब को यहाँ से यहाँ तक उठा के ले आते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम कहलाएगा। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं ये बाब दोबारा वापस जाएगा, ये मीन पे रुकेगा नहीं बल्कि यहाँ पे एक्सट्रीम पे आके यहाँ तक पहुँचेगा, फिर एक्सट्रीम पे रुकेगा नहीं बल्कि ये इसी मीन पोजीशन के ऊपर, यानी इसी मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। तो इसकी मोशन को हमने फिर नाम दिया था कौन सा, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का हमने इसको फिर नाम दिया था। ठीक है, अच्छा जी। अब जब ये इस पॉइंट से एक बार एक्सट्रीम पे जाती है, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगी, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आएगी, मीन से दोबारा किसी और एक्सट्रीम पे जाएगी और दोबारा जब मीन पे आके पहुंचेगी, उसकी ये जो पूरा एक राउंड ट्रिप है यही फिर क्या कहलाएगा, साइकिल या वाइब्रेशन। ये देखें ना, सपोज करें मैं इस मीन पोजीशन को नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, सपोज करें इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, या इसको चलो ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सपोज करें हमारे पास ओ है, इसको नाम देते हैं कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। तो क्या करती है कि पहले ये बॉडी क्या कर जाती है, ओ से ए तक चली जाती है, फिर ए से यानी ओ से ए तक जाती है, फिर ए से दोबारा ओ तक आती है, ओ से दोबारा बी तक जाती है। ठीक है, अच्छा, और बी से दोबारा ये बॉडी क्या कर जाती है, वापस ओ पे आके पहुंच जाती है। ये देखें कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे आके पहुंच गई। यानी फाइनल इनिशियल ये कह सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये पूरा जो चक्कर होगा वो इसी पूरे कंप्लीट राउंड ट्रिप को, ये जो इसने पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, इसी को हम नाम देते हैं साइकिल का या वाइब्रेशन का, जो इसकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, ये पॉइंट याद रखना है। अगर कोई बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर
पूरा एक राउंड ट्रिप करती है, एक वाइब्रेशन करती है, यानी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, उसके इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम वन साइकिल या वाइब्रेशन का नाम देते हैं। अब ये साइकिल यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पर आ गई, यहाँ से दोबारा मीन पे, मीन से फिर एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर मीन पे, तब जाके कंप्लीट होगा। एक कंप्लीट चक्कर के लिए जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई वहीं पे आके अगर पहुँच जाए तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाता है। इसी को फिर हम नाम देते हैं साइकिल का या वाइब्रेशन का। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, ये तो इसकी पहले टर्मिनोलॉजीज थी। दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज है, दूसरी हमारे पास है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, ज़रा इसको समझें। टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले ये साइकिल वाइब्रेशन जो है वो ज़रूरी था, इसलिए पहले ये टर्म जो है इंक्लूड है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है ये ज़रा देखिए। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ये पे आपने साथ में ये देख रहे हैं। टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम रिक्वायर या the time required to complete the time required to complete the time required to complete one cycle one cycle about mean position। किसी बॉडी को अगर एक चक्कर कंप्लीट करना है और उसको एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। ठीक है, यानी द टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है, वो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड है एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए। यानी एक बॉडी है, ये सपोज करें वही सिंपल पेंडुलम है, ये क्या करती है, देखें वन ऑसिलेटरी, अभी हमने डिस्कस किया है। ये देखें, ये वही बाब है, ये वही आपके पास एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस हैं। ये एक्सट्रीम है और ये हमारे पास मीन पोजीशन है, और ये दोबारा एक और एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। सही। अब जब ये एक बॉडी अपनी इसी मीन पोजीशन के ऊपर एक कंप्लीट चक्कर करती है, देखें ये बॉडी इसी मीन पोजीशन के ऊपर जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी, और उस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। यानी एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आपके पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। कैसे, ये देखें ना, सपोज करें मैं इस मीन पोजीशन को नाम देता हूँ कि ये ओ है, ये ए है, और ये वही एक्सट्रीम पोजीशन, इसको मैं नाम देता हूँ, ये सपोज करें बी है। यानी बॉडी कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले ओ से बॉडी शुरू हुई, ए तक आ गई, ए से दोबारा ओ पे चली गई, ओ से फिर बी पे चली गई, बी से दोबारा ओ पे चली गई। ये देखें, ये मैंने आपको कहा था ये क्या कहलाता है, साइकिल। वन साइकिल, एक चक्कर कहलाएगा। ठीक है, अब इस एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगा, जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है, जितना भी टाइम इसको लगा, वो टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जब एक ओसिलेटरी बॉडी किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करती है, ओसिलेट करती है, उस वक्त वो एक चक्कर जब कंप्लीट करेगी और उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब टाइम पीरियड का जो यूनिट है ये आपको पता है, ये एक टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यानी द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड, क्योंकि ये भी आपके पास टाइम है तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, दूसरे नंबर पे टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो नंबर 3 टर्मिनोलॉजीज है, इसको ज़रा देखें। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है वो आ जाती है कौन सी, फ्रीक्वेंसी। ज़रा इसको देखते हैं। ये टर्मिनोलॉजी तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आएगी वो आ जाती है क्या, फ्रीक्वेंसी। ये देखें नंबर 3 फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़रा इसको देखें। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। सही है, ये इसकी आ जाएगी क्या, रिप्रेजेंटेशन, यानी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। अच्छा जी, इसकी ज़रा डिफिनीशन, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी इनकी डिफिनीशंस हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ
वाइब्रेशन, सॉरी ये एफ कैसे लिख लिया है, द नंबर ऑफ साइकिल दैट द पार्टिकल, द नंबर ऑफ साइकिल दैट द पार्टिकल, यानी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल कंप्लीट हुए, यानी कितने नंबर हैं साइकिल हमारे पास जो एक बॉडी चक्कर कंप्लीट करेगी, कितने चक्कर 1 सेकेंड में। देखें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये आप अपने ज़हन में रखो। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, जबकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल कंप्लीट हुए, द नंबर ऑफ साइकिल दैट द पार्टिकल कंप्लीट, यानी द नंबर ऑफ साइकिल, इसको मैं से लिख सकता हूं दैट द पार्टिकल्स कंप्लीट पर यूनिट टाइम, ये देखें पर यूनिट का वर्ड आ गया, यूनिट का ये याद रखें, पर यूनिट टाइम। एक इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ज़रा मैं इसको लिख लूँ फिर इसको समझते हैं, ठीक है ना, इसको फिर मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, जब बॉडी के पार्टिकल्स यानी वो कितने चक्कर कंप्लीट करेंगे 1 सेकंड में, ये पर यूनिट टाइम 1 सेकंड्स के अंदर, ये टाइम पीरियड के बिल्कुल उलट है। यानी टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, लेकिन इधर नंबर कितने साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होंगे, इसी को फिर नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, अगर मैं इसकी भी यूनिट लिखूं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने लिख लिया है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ये याद रखिए, द यूनिट यानी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो आ जाएगी हमारे पास हर्ट्ज, उसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिए। तो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, टाइम पीरियड की हमारे पास सेकेंड्स थी। अच्छा, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई है, यानी कितने चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट, एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, उसी को नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। इसकी यूनिट आ जाती है हर्ट्ज। ये हर्ट्ज आ जाएगा, ये सेकंड इनवर्स के बराबर भी होता है। एक MCQs में बताता हूँ, आगे इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैं जो है थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट करता जाऊँ, साथ साथ में बताता जाता हूँ, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है इसमें वही आपने जो है गेन करने, सही है। अच्छा जी, तो टाइम पीरियड जो नंबर 4 पे टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड और इसके दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड यानी T एंड फ्रीक्वेंसी F। मैंने शॉर्टकट उनकी रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, सही है। T जो है हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड, जबकि F हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, या इन या इसके दरमियान रिलेशन क्या है, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। देखें, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे टाइम, वही टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड दरमियान में फिर रह गया है, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो आपस में रिलेशन है वो उल्टा है। कैसे उल्टा है, देखें, टाइम पीरियड हमने कहा था, ये जो टाइम पीरियड है ये हमने कहा था कि एक बॉडी को वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा, ये देखिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। जबकि फ्रीक्वेंसी हमने कहा था कि कितने साइकिल हुए, कितने, यहाँ पर देखिए साइकिल कितने हुए रिक्वायर्ड, जबकि कितने टाइम में, 1 सेकेंड्स के अंदर। तो यहाँ पर देखें, इधर हमें साइकिल गिवन है, उधर हमें साइकिल कितने करने हैं, बॉडी ने कितने साइकिल करने हैं वो नहीं पता, इधर टाइम नहीं पता, उधर टाइम पता है। देखें एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल के लिए मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 1/f
ये उलट टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। देखें ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सॉरी ये इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है, मैं अलग कर देता हूँ। ये देखें इधर मैं लिखता हूँ टाइम 1/f, दूसरे साइड पे मैं लिख सकता हूँ 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दो में ये आपके पास क्या है, फ़र्क है। अच्छा, अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट, टाइम की तो यूनिट सेकेंड है, वो टाइम है, फ्रीक्वेंसी की इधर से एक और यूनिट भी निकलती है। ये देखें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 आवर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकेंड का इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड का इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है तो वो बराबर होगा सेकेंड के इनवर्स के। ये यूज समझ लें एक MCQs है, MCQs के टाइम पीरियड का, और ये जो हर्ट्ज है ये किसके बराबर है, सेकेंड इनवर्स के बराबर है। तो ये 4 नंबर पे टर्मिनोलॉजीज, व्हाट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, उलट है। अच्छा जी, इसी के साथ एक और टर्मिनोलॉजीज आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्ट फासला है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ये डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, इधर मैं लिखता हूँ ये नंबर 4 नंबर पे टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का। ये देखें डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, सही, इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है, ये देखें द डिस्टेंस कवर बाय ए डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो कवर करेगी, कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, बाय ए वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। देखें ये होता क्या है, ज़रा पहले आप इसका कंसेप्ट समझें, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक बॉडी मीन पोजीशन से राइट साइड पे कितना फासला कवर करे या लेफ्ट साइड पे कितना फासला कवर करती है, उसी के इस फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सही है। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस कवर बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी आइदर लेफ्ट साइड और राइट, चाहे लेफ्ट साइड पर हो और राइट या राइट साइड के ऊपर हो, बॉडी का डिस्टेंस कवर करना कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन से जब बॉडी फासला कवर करेगी, चाहे वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो चाहे वो राइट साइड के ऊपर हो, उसी के इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, सही है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी जो यूनिट होगी आप लोगों को पता है वो किसके बराबर होगी, मीटर। इसकी यूनिट आएगी मीटर, इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले उधर लिखी हुई है, सही है। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डायग्राम में ये देखें एक सिंपल पेंडुलम है, ये देखें एक सिंपल पेंडुलम है, ये वही एक बाब है, यहाँ पर वो बाब यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, यानी मीन से एक्सट्रीम किसी और पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, इसी को नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 नंबर पे 5th नंबर पे जो टर्मिनोलॉजीज है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं, एवरी डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ डिस्टेंस बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखें, ये भी शॉर्टेस्ट फासला है किसी दो पॉइंट के दरमियान, सही। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी 5th नंबर पे टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज है नंबर 6 के ऊपर, इसको जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी ना हो जाए, वीडियो की जो लेंथ है उसका भी हमने ख्याल रखना है। नंबर 6 के ऊपर अगर हम देखें एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, ये देखें एम्पलीट्यूड, ये नंबर 6 पे आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ जाती है। एम्पलीट्यूड का मतलब भी वही है कि डिस्प्लेसमेंट का कवर करना, मगर इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
ये याद रखें। एक बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी वाइब्रेटरी बॉडी है जिसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। कहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। एक वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर की है, उसी को नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स नॉट से, या इसको कैपिटल ए से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या आएगी, मीटर आएगी, जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखें। तो एम्पलीट्यूड का बेसिस कंसेप्ट क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। एक बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट, उसकी आखिरी हद क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उस बॉडी का, इसी को नाम दे देते हैं हम किस चीज़ का, ये एम्पलीट्यूड का। इसी को हम नाम देते हैं किसका, एम्पलीट्यूड का। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि जितने भी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़े हैं इसको मैं एक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूं, जो बुक में भी दिया हुआ है आसान तरीके से। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये देखें, एक छोटा सा डायग्राम। सपोज करें मेरे पास ये एक बॉडी है, ये बॉडी को हम नाम देते हैं, ये बॉडी क्या है, ये वाइब्रेटरी बॉडी है। ये वाइब्रेटरी का क्या मतलब है, इस बॉडी ने वाइब्रेशन करना है, इस बॉडी ने मीन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट होना है। इसकी ये पोजीशन हम क्या नाम दे सकते हैं, मीन पोजीशन है, या इसको नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या स्टेबल पोजीशन है, जिसके ऊपर बॉडी क्या है, अनडिस्टर्ब है। ये बॉडी क्या कर जाती है, इस मीन पोजीशन से राइट साइड की तरफ चली जाती है। ये सपोज करें यहाँ से इस पॉइंट तक आ गई, ये देखें वही बॉडी है, इसकी ये पोजीशन क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। सही, इसी तरह ये बॉडी राइट साइड पे भी जाएगी, राइट साइड पे सपोज करें उसकी एक और पोजीशन आ जाती है, इसको फिर हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्सट्रीम पोजीशन का। अच्छा, अब ये बॉडी जब मीन से एक्सट्रीम पे जाएगी, एक्सट्रीम से फिर मीन पे, मीन से फिर एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आएगी, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। यानी क्या मतलब है, ये देखें, ये बॉडी मीन से शुरू होती है, एक्सट्रीम तक जाती है, एक्सट्रीम से दोबारा वापस आती है एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम से फिर दोबारा आती है मीन के ऊपर। तो ये हम कहते हैं क्या किया, इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, वन साइकिल। सही। अच्छा, अब ये बॉडी यहाँ से एक्सट्रीम तक, यहाँ ये इस मीन से इस एक्सट्रीम तक जो गई है, उसका मैक्सिमम आखिरी हद वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ जिसके बाद ये बॉडी आगे गई ही नहीं है, उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। अब चाहे वो राइट साइड के ऊपर हो, चाहे वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो, इसकी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम फिर नाम देते हैं किसका, एम्पलीट्यूड का। अच्छा जी, अब ये अगर ये बॉडी इस पोजीशन के ऊपर थी, ये देखिए ये पोजीशन है, या इसकी ये पोजीशन है, कोई भी पोजीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसको फिर हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट आप चाहे राइट साइड पर लिखें, यहाँ पर अगर बॉडी मौजूद है इस वक्त ये डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर मौजूद थी, इसकी ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। और ये बॉडी क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी बॉडी, क्योंकि ये मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो कहानी थी, ये सारा आज का लेक्चर जो था, इट्स ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद ऑसिलेटरी मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्म समझ में आए होंगे, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, छोटे छोटे टर्म्स थे। तो इसके बाद जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।